हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए जो गुरु मंत्र होता है आज के क्लास में बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। तो आज के क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आइए दोस्तों, आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट्सएप पे दोस्तों चैटिंग करना आप लोग बहुत ही आसानी से कैसे सीख पाओगे इस गुरु मंत्र के मदद से। तो आइए दोस्तों, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक एक चीज देखने को मिलेगा, ये सब चीज के मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी हम लोग चैटिंग करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखा है मात्रा, मात्रा के इंग्लिश, ठीक है, और स्वर। अब यहाँ पे देखो यही मात्रा स्वर की मदद से यहाँ पे 12 खड़ी क का बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपको लिखना होगा क, उसके बाद से यहाँ पे म, फिर यहाँ पे ले, उसके बाद से सौ। ये आपका देखिए हिंदी के बड़ा नाम हो गया कमलेश, ठीक है। अब इसको हिंदी से इंग्लिश में यही सब चीजों के मदद से हम लोग कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क है, क का इंग्लिश यहाँ पे आपके सामने के है, तो वही के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद से यहाँ पे म है, म का इंग्लिश इसमें आप देखेंगे यहाँ पे है, और म के लिए एम है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एम, ठीक है। उसके बाद से लॉ है, तो लॉ का इंग्लिश इसमें तो होगा कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ पे लॉ है, लॉ का इंग्लिश एल है, तो यहाँ पे आप एल लिख दोगे, है ना। फिर यहाँ पे देखो सौ है, मात्रा का इंग्लिश हम बताते हैं, पहले सौ का इंग्लिश लिखो। यहाँ पे देखो सौ है, और यहाँ पे क्या है, एस और एच है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एस और एच। तो क्या दोस्तों ये हमारा लिखने का तरीका कमलेश सही हुआ, के एम एल एस एच? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। अब सही कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए क में दोस्तों जब आप दो भागों में इसको बांटिएगा तो आपको ऑटोमेटिक मालूम चलेगा आधा क प्लस अ आएगा। तो यहाँ पे आधा क के लिए के लिखा गया है, लेकिन इसमें अ का ध्वनि रहता है, तो इसका इंग्लिश यहाँ पे ए लिखना लाजमी बनता है कि नहीं, यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे म है, तो म में भी अ का ध्वनि होगा। जैसे एक बार मैं आपको समझाऊं तो क से ज्ञ तक जितना भी हिंदी के अक्षर आप देख रहे हैं, सभी अक्षरों में दोस्तों अ का ध्वनि मिला रहता है। तो यहाँ पे हम लोग अ के ध्वनि के लिए यहाँ पे ए लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो एकले की मात्रा ऊपर है लॉ में, एकले की मात्रा इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना। और इसका इंग्लिश क्या है, ई है, तो यहाँ पे हम लोग एल के बगल में ई डाल देंगे। लॉ का इंग्लिश एल और एकले की मात्रा है तो ई यहाँ पे लिखेंगे ना। अब दोस्तों यहाँ पे एस एच से 100 हो गया। तो यहाँ पे अब जा करके कमलेश का जो एक्चुअल दोस्तों मीनिंग होगा इंग्लिश का, वो ऐसे होगा, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, के ए एम ई एल एस, मतलब एल ई एस एच, कमलेश। अब जाकर के आपका प्रॉपर दोस्तों अच्छे से सही हुआ, ठीक है। 100% में 100% आपका लिखने का तरीका बिल्कुल सही हुआ। तो इस प्रकार से आज के क्लास में बहुत ही आसानी से, बहुत ही दोस्तों मस्त तरीका से आपको, मान लीजिए दोस्तों ये आपका गुरु मंत्र है। अगर आप लोग जो है ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी बात करना चाहते हैं चैटिंग करके, तो आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो की मदद से, एक्चुअली दोस्तों इस वीडियो की मदद से बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये सारे शब्दों को सीखने के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे यहाँ पे टी है, तो टी से तो हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पे यू हो गया। फिर यहाँ पे म का इंग्लिश एम हो गया। फिर यहाँ पे क का इंग्लिश के हो गया। आई की मात्रा जो ऊपर लगा है ए आई हो गया, और एस से स हो गया। एकले की मात्रा का ई हो गया। कैसे? एच ओ हो, एम ई आर ए मेरा। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से, पहले आपको जो है ना क से ज्ञ तक अक्षरों को 1-2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से एक एक चीज समझ में आए। जैसे यहाँ पे देखो क है, क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है। ख है, के एच से ख होता है। जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। फिर यहाँ पे सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज। ये सब अक्षर आपको याद रहना चाहिए। जे एच से झ, वाई एन से इ, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। उसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हिंदी के अक्षर त, थ, द, ध, न है, इसका भी इंग्लिश दोस्तों सेम होता है। तो यहाँ पे टी से ट और एन से अड़ है, 5 गो इंग्लिश अक्षर है, सेम इसका भी इंग्लिश अक्षर होगा, है ना। जैसे यहाँ पे प है, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स। एस एच से यहाँ पे मूर्धा वाला स, एस से दंत स,
एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ नहीं होता है, जी वाई से ज्ञ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हो गया क से ज्ञ तक। अब दोस्तों यहाँ पे मात्रा जो होता है, यहाँ पे आपके सामने मात्रा है और एक एक मात्रा का इंग्लिश है। जैसे यहाँ पे आ की मात्रा के लिए हम डबल ए नहीं लिखते हैं, केवल सिंगल ए लिखा जाता है। छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से ऊ की मात्रा के लिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यू लिखा जाता है। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, री की मात्रा जब लगता है तो आर आई लिखते हैं, एकले की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, आई की मात्रा के लिए ए और आई लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, औ की मात्रा के लिए ए और यू लिखते हैं, अंग की मात्रा के लिए ए और एन, कहीं कहीं पे ए और एम भी लिखा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए अह, अह की मात्रा के लिए हम लोग ए और एच लिखते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इसके मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से चैटिंग करना इंग्लिश से हिंदी में सीख पाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ और एक एक चीजों को यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसानी से इजीली समझाते चलता हूँ। ठीक है, चलिए तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब तक हम यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एक चीज को समझते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एथी में देखेंगे दोस्तों कि इंग्लिश मात्रा के मदद से यानी हिंदी मात्रा के मदद से हम लोग कैसे 12 खड़ी का निर्माण करते हैं। ठीक है, 12 खड़ी इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए शर्तिया इलाज भी बोला जाता है 12 खड़ी को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये मात्रा आपका 12 ठो हो गया और ये मात्रा दोस्तों कोई भी अक्षर एक ठो ले लीजिए, यहां से क ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने क, का, की ऐसे करके ये सभी हिंदी के मात्रा यहाँ पे बैठा दिया है ना। देखिए यहाँ पे एक एक मात्रा यहाँ पे बैठा है कि नहीं। छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, एकले की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, विसर्ग की मात्रा। ठीक है, एक ही अक्षर यहाँ पे देखो क है और क में दोस्तों सभी मात्रा, ये जो मात्रा आप देख रहे हैं सभी मात्रा एक ही अक्षर पे ऐसे बैठा हुआ है 12 बार। ठीक है, अब ये जो है 12 खड़ी क का बन गया। इसको पढ़ते कैसे हैं? क का, की, कू कू, क्री के, कै को, कौ कंक, ऐसे करके हम 12 खड़ी को पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क का इंग्लिश आपको मालूम होना चाहिए केवल, तो क का इंग्लिश के होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जितना क है उतना बार दोस्तों यहाँ पे आपको के जो है ना देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना आपके सामने। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे जितना भी मात्रा बैठा है, जैसे आ की मात्रा का इंग्लिश मैंने जैसे अभी बताया सिंगल ए होता है, तो यहाँ पे सिंगल ए आ गया, के बगल में ए तो का हो गया। फिर यहाँ पे देखो छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है, तो यहाँ पे के और आई हो गया। तो जितना मात्रा बैठा है ऊ का, बड़ा ऊ का, री का, ए का, तो यहाँ पे जो इंग्लिश है सेम यहाँ पे की के बगल में लगा हुआ है। तो ऐसे दोस्तों 12 खड़ी का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ख का ही 12 खड़ी आपको लिखना है, तो यहाँ पे देखिए ख है ना, तो यहाँ पे हम 12 खड़ी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, 12 खड़ी मतलब 12 ठो अक्षर एक ही अक्षर को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ख है, ठीक है, तो यहाँ पे ख हम 12 ठो लिखेंगे, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ख ऐसे करके, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 12 ठो ख हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ख में आ की मात्रा बैठा देंगे, है ना। फिर इसमें दोस्तों ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा, ऐसे करके मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 12 ठो हम लोग बैठा दिए। जैसे यहाँ पे ख का इंग्लिश केवल आपको याद रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे के और एच होता है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे के और एच, है ना। फिर यहाँ पे भी के एच लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी के एच लिखेंगे, यहाँ पे भी के एच और यहाँ पे भी के एच, है ना। जैसे अब दोस्तों के एच हमने लिख दिया, जितना ख है उतना दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ की मात्रा का इंग्लिश जानते हैं, तो यहाँ पे आ की मात्रा का इंग्लिश के एच ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे के एच के बगल में छोटी ई की मात्रा जो लगा है इसका इंग्लिश क्या होता है? आई होता है, तो यहाँ पे हम आई लिख देंगे, है ना, के एच आई से की। फिर यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है, तो यहाँ पे हम डबल ई के एच के बगल में लगा देंगे। फिर यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है, तो यहाँ पे यू हम लोग बैठा देंगे। तो ऐसे दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक चीज है। बेसिक चीज पे जब तक आपको पकड़ नहीं होगा, कमांड नहीं होगा, तब तक आपको जो है ना इंग्लिश लिखने पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। जैसे आपको दोस्तों एक एक शब्द को यानी चैटिंग करने से पहले मैंने ये सब चीजें बताना जरूरी समझा, इसीलिए मैं आप सबको
बताया समझाया कि हाँ दोस्तों बेसिक चीज जो है ना ऐसे हम लोग जो है ना कवर करते हैं। इस प्रकार से बेसिक चीज की मदद से बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को सीखा जाता है। तो ये सब चीजें दोस्तों आपका बेस है, ठीक है। जैसे घर कोई बनाते हैं ना, कितना बार मैं समझाता हूँ, एक घर बनाने के लिए सबसे नीचे जो है ना बेस मजबूत होना चाहिए आपका, ठीक है। तभी आप लोग जो है ना मंजिल बाई मंजिल ले जा सकते हो, है ना दोस्तों। चलो यहाँ पे हम लोग इसको इरेज करते हैं और एक एक चीजों को यहाँ से अब हम लोग बेहतर ढंग से दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे एक एक एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई भी शब्द लिखना होगा, सपोज करो यहाँ पे हमने लिखा कि, उसके बाद से यहाँ पे ए आई, उसके बाद से एस, उसके बाद से यहाँ पे ई, ठीक है। आपको मालूम नहीं है ये क्या लिखा है, ठीक है, इंग्लिश के शब्द हो गया ये, है ना। लेकिन इसको हिंदी में करना है, बहुत आसान है दोस्तों। जैसे यहाँ पे के है, तो के से आप क्या होता है, देखो तो यहाँ पे के का हिंदी क्या है, क है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे क। और ए आई है, तो ए आई तो आपको उसमें नहीं मिलेगा कहीं पे भी, इसमें मिल जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे है ना। और ए आई से होता है ऐ की मात्रा, तो यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे ऐ की मात्रा यहाँ पे हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, है ना। उसके बाद से यहाँ पे एस है, तो एस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एस से क्या होता है, तो यहाँ पे देखो एस से क्या होता है, ये वाला 100, तो यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे 100 है लिख दो। उसके बाद से ई आपको इसमें कहीं नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है दोस्तों, देख लो, ठीक है। ई आपको इसमें मिलेगा, तो यहाँ पे है दोस्तों। और ई से क्या होता है, एकले की मात्रा, तो इसमें दोस्तों एकले की मात्रा हम लिखेंगे। तो ये हो गया आपका दोस्तों कैसे, है ना। आपको मतलब कोई भी चैट करके कुछ भी लिखता है इंग्लिश के वर्ड, तो आप उसको कैसे समझ पाओगे क्या लिखा है नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से ये सब बेसिक चीज है, जब तक इस पे आपको अच्छे से पकड़ नहीं होगा तब तक आपको दोस्तों ये सभी चीजें जो है ना समझने में बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो आपको जो है ना दिक्कत नहीं करनी है, एक एक चीज बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों बी, उसके बाद से ए, फिर यहाँ पे दोस्तों बी और यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या लिखा है, तो यहाँ पे बी ए से हो गया बा, ठीक है, बी से ब और ए से आ की मात्रा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। फिर यहाँ पे बी से ब और यू से क्या होगा, यहाँ पे देखो तो यू से होता है ये वाला मात्रा, तो यहाँ पे इसमें ये लग जाएगा बाबू। उसके बाद से यहाँ पे देखो आर लिखा, ए लिखा, डब्ल्यू लिखा, आर से क्या होगा, र होगा, ए से क्या होगा, आ की मात्रा होगा, है ना दोस्तों। उसके बाद से डब्ल्यू से व, तो यहाँ पे देखो बाबू राव, है ना। इस प्रकार से जैसे मैं यहाँ पे इसको मिटाते चलता हूँ, ठीक है, और एक एक दो दो शब्दों को यहाँ पे खुद से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ, है ना। तो ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो हमने लिखा के, उसके बाद से ए आई एल ए एस एच, ठीक है। तो यहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हो ये क्या लिखा है शब्द में, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता है तो आप कैसे समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। लेकिन आप इसको देखो, के से क्या होता है, क होता है, तो यहाँ पे आप लिख दो क। उसके बाद से ए आई है, तो ए आई से आपको यहाँ पे ऐ की मात्रा, तो यहाँ पे ऐ की मात्रा। फिर यहाँ पे एल है, तो एल से आपको यहाँ पे लॉ देखने को मिलेगा, यहाँ पे लॉ लिखो। उसके बाद से ए से क्या होता है, ए से दोस्तों होता है आ की मात्रा, तो यहाँ पे आ की मात्रा लिखो। और ए से दोस्तों 100, कैलाश हो गया। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हमने आर ए एम ए एन, है ना। अब इसको आप कैसे समझोगे क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखो आर ए से क्या हो जाएगा, आर ए से यहाँ पे अगर आप लोग रा लिखते हो, जैसे आर ए से रा। फिर यहाँ पे देखो एम है, तो एम से म होता है, जैसे इसमें आप देख लोगे यहाँ पे एम से म, और ए से आ की मात्रा, एन से न। अब यहाँ पे देखो पढ़ो इसको, रामान, रामान कोई शब्द होता है भाई, आर्थिक शब्द है ये, बिल्कुल नहीं है। तो ये गलत हो गया हमारा, इसका मतलब हिंदी, ठीक है। अब सही कैसे होगा, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो ए है अ के लिए, तो मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया क से ज्ञ तक में अ का ध्वनि सम्मिलित है, मिला रहता है। तो इसको हम लोग कैसे सुधारेंगे, तो यहाँ से हमने यहाँ पे जो आ की मात्रा यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, अगर आ की मात्रा हम हटा देते हैं, अब पढ़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, रमन। तो दोस्तों यहाँ पे समझ गए कि अ से, यानी दोस्तों अ भी, दोस्तों ए से अ भी होता है, ठीक है। तो ए से यहाँ पे इसमें दोनों में अ का ध्वनि हो गया, तो आर ए एम ए एन, रमन हो गया हमारा लिखने का तरीका, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं, आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद रहा होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पे लिखा कै, उसके बाद से यहाँ पे म, उसके बाद से न, ठीक है। यहाँ पे लिखा रो, उसके बाद से सौ, फिर यहाँ पे न। फिर यहाँ पे लिखा दोस्तों हमने रो, उसके बाद से यहाँ पे न, उसके बाद से क, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने
दी, उसके बाद से प, उसके बाद से क, ये 4 शब्द हो गए। इसको इंग्लिश में कैसे करना है तो देखो, क है तो क का इंग्लिश वहां पे देख सकते हो के है, तो यहाँ पे के लिखो। ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है तो ए आई होता है, तो यहाँ पे ए और आई लिखो। म है तो यहाँ पे म का इंग्लिश एम होता है, और इसमें अ का ध्वनि होगा, अ के ध्वनि के लिए ए, तो यहाँ पे ए लिखो, एन से न, कैमन हो गया। फिर यहाँ पे र है तो र इंग्लिश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें कहीं ना कहीं होगा। जैसे यहाँ पे आर है तो कोई भी हम लोग शब्द लिखते हैं दोस्तों, तो पहला अक्षर हमारा क्या होता है इंग्लिश का बड़ा अक्षर एबीसीडी का, तो यहाँ पे र का बड़ा आर ऐसे हो जाएगा। औ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए और यू, ठीक है, तो यहाँ पे ए और यू लिख देंगे। फिर यहाँ पे स है तो एस हो जाएगा और एच हो जाएगा, इसमें अ का ध्वनि होगा तो ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे न है तो एन लिख देंगे। अब दोस्तों न है तो न में दोस्तों अ का ध्वनि क्यों नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में है। लास्ट में कोई भी अक्षर रहता है तो हम लोग उसमें अ का ध्वनि साउंड नहीं आता है, पढ़ते हैं अभी तो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होता है। तो आर ए यू एस एच ए एन, रोशन हो गया। फिर यहाँ पे देखो दीपक है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी। फिर यहाँ पे दोस्तों बड़ी की मात्रा है डबल ई। प है तो पी ए से प, के से क, दीपक हो गया। फिर यहाँ पे देखो रौनक है तो आर ए यू से रौ, न है तो एन ए से न, के से क, रौनक है ना। तो इस प्रकार से आप एक एक चीजों को बहुत ही बेसिक तरीका से ये सब चीजें की मदद से दोस्तों सीख करके बहुत ही आसानी से सीख पाते हो। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में पकड़ में आनी चाहिए, तभी आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना एक दूसरे से व्हाट्सएप पे चैटिंग करना बहुत ही आसानी से सीख पाओगे, है ना। तो ये सब चीजें है, बेसिक चीज याद रखना, ठीक है, कह याद कर लेना। उसके बाद से आप बहुत ही आसानी से ये सब चीजें जो है ना समझ पाओगे। कोई आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग करेगा तो इस प्रकार से आप समझ पाओगे। ये सब गुरु मंत्र है। मैंने सोचा दोस्तों ये बेसिक चीज है तो क्या हो गया, लेकिन आपको मतलब आप सबके बीच में साझा करना जरूरी है कि नहीं, समझाना जरूरी है कि नहीं। मतलब मैं चाहता हूं दोस्तों आप जो है ना इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से चैटिंग करना, या कोई भी शब्द देखें तो आप लोग बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को समझ पाए, लिख पाए। तो ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कैसे लिखा हुआ है, नहीं लिखा, के एच से ख हो गया, यू से ऊ की मात्रा, एस एच से स, खुश, ऐसे करके मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। जैसे मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ना दोस्तों, ये सब मात्रा है, कहा हुआ है, इसका इंग्लिश आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास, आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना। आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप देख लेना एक बार खुद से भी। तो पीडीएफ कैसे मिलेगा, आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बार आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको दोस्तों कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा पीडीएफ लेने में। आपको ये सभी क्लास का पीडीएफ मैं वहां पे प्रोवाइड करा देता हूं, ठीक है, जिससे कि आप लोग देख करके बहुत ही अच्छे से एक बार आप खुद से दोस्तों रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहां तक क्लास को देखो, यहां तक क्लास को अगर देख लिए हो तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत आपका भाई स्वागत करता है कि यहां तक क्लास को देखो और एक एक चीजों को सीख लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा, ठीक है, दिल से धन्यवाद।